जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो चैप्टर में हम लोग आज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनेशन होता है दोज केमिकल रिएक्शन in which a new compound is formed due to mutual exchange of ions between two compounds। आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिफिनीशन यह लिखा है कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपाउंड है सोडियम सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा इसका, इसलिए एक्यू लिखा गया है। इसका रिएक्शन बेरियम क्लोराइड एक्वस होता है। इससे जब कराते हैं तो न्यू सबस्टेंस जो बनते हैं, न्यू कंपाउंड्स बनेगा बेरियम सल्फेट और बनेगा सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन होता है, बेरियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। BaSO4 रिएक्शन के बाद एक सॉलिड सबस्टेंस के रूप में बनता है, इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड भी बनता है जो एक्वस फॉर्म में ही बनता है। तो यहाँ पर इसका नाम सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड, ये बना बेरियम सल्फेट और ये बना सोडियम क्लोराइड। ये आप देख रहे हैं कि बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है, तो अगर कोई सबस्टेंस सॉलिड फॉर्म में बनता है तो उसको
प्रेसिपिटेट बोलते हैं। प्रेसिपिटेट। अब देखिए मैंने इसमें आपको ये समझाया कि इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है। आयंस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो सोडियम और सल्फेट में जब ब्रेक करेंगे आप तो सोडियम प्लस में ब्रेक होगा और सल्फेट माइनस में। उसी तरह बेरियम क्लोराइड में ब्रेक करेंगे तो बेरियम प्लस में और क्लोराइड माइनस में। कोई भी फार्मूला लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हो AB, इसमें जो आगे लिखा होता है लेफ्ट साइड में उसको प्लस बोलते हैं और राइट साइड में जो लिखा होता है उसको माइनस बोलते हैं। तो अब इसका जो प्लस है, पहले कंपाउंड का जो प्लस है वो सेकेंड वाले के माइनस के साथ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन, NaCl बन गया। और इसका जो प्लस है दूसरे वाले का प्लस वो पहले वाले के माइनस से जाएगा तो ये बना लेगा BaSO4। तो यहाँ पर दो कंपाउंड्स के बीच में जो उनके आयंस हैं उनका म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ है, वो आपस में एक्सचेंज किए हैं। एक कंपाउंड का प्लस दूसरे कंपाउंड के माइनस से और दूसरे कंपाउंड का प्लस पहले कंपाउंड के माइनस के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया है। तो चूंकि यहाँ एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, सोडियम यहाँ से बेरियम को हटा के क्लोरीन से रिएक्शन किया तो एक बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। दोबारा डिस्प्लेसमेंट में बेरियम ने क्या किया कि सोडियम को हटा करके सल्फेट से रिएक्शन किया, दोबारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कुल मिला के 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो बेरियम सल्फेट बना है इसका प्रेसिपिटेट, इसका कलर वाइट होता है, ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो आप इतना देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगा? इसका डिफिनीशन, दोज रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट is formed are called precipitation रिएक्शन। मैंने आपको ये बताया कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैंने आपको डिफिनीशन ये लिखाया कि दोज रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग प्रेसिपिटेट का डिफिनीशन पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेट का डिफिनीशन होता है दोज सबस्टेंस विच इज
insoluble in water is called precipitate. प्रेसिपिटेट के बारे में आपने ये लिखा है कि दोज सबस्टेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ऐसा कोई भी सबस्टेंस जो रिएक्शन के समय बना हो और वो वाटर में इनसॉल्युबल हो तो उस सबस्टेंस को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाले रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट बना है ये सॉलिड पार्ट में बना है, बाकी सभी एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, ये सब वाटर में डिजॉल्व हैं। केवल यही BaSO4 जो है ये सॉलिड फॉर्म में आई, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं है, इसका मतलब इसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। और चूंकि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और इसमें प्रेसिपिटेट भी बना है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो प्रेसिपिटेट को आप सॉल्ट में PPT भी लिख सकते हैं। कहीं आप प्रेसिपिटेट ना लिखना चाहें तो आप सॉल्ट में PPT लिख देंगे, तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है केमिस्ट्री में कि आप प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स बताया, प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके एग्जाम्पल्स बताए। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।